दोस्तों अभी मैं हूँ मोरक्को देश में। मोरक्को देश एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे मैं मिलने आया हूँ एक नोमैडिक फैमिली से। यहाँ पे जिन नोमैड्स को मैं मिलने आया हूँ उनको कहते हैं बिरबिर नोमैड्स और ये है इन बिरबिर नोमैड्स के घर। आप लोग देखो इतने हर्ट्स कंडीशन में, इतनी खतरनाक कंडीशन में ये लोग रहते हैं यहाँ पे। आप लोग सोच भी नहीं सकते यार यहाँ पे कि ये लोग कैसे रहते हैं। चारों तरफ आप लोग को डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ इनके घर है, लोकल घर। अभी इस जगह का टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग देखो इतने खतरनाक सिचुएशन में, इतने खतरनाक वेदर में लोग कैसे रहते हैं, इतनी खतरनाक गर्मी में। ये है इनके कुछ घर ऐसे नोमैड्स के, बिरबिर नोमैड्स के। ये काफी बड़ा गांव है बिरबिर नोमैड्स का। तो ये आप लोगों को जो दिख रहे हैं ये है इनके घर। इन घरों में रहते हैं। ये आप लोगों को जो सामने टेंट दिख रहा है ये बनाया हुआ है बकरी के बालों से, गोट हेड से। एक टेंट को बनाने में लगभग 1 साल लग जाता है इनको, 1 साल। लेकिन ये पूरी जिंदगी चलता है एक बार टेंट बन गया तो। इधर भी इन लोगों के कुछ घर हैं। यहाँ का किचन दिखाता हूँ इन लोगों का किचन कैसा होता है। ये है यहाँ पे इन लोगों का किचन। अभी हम लोगों को इन लोगों ने कुछ खाना पीना दिया, चाय वगैरह पिलाई। वो देखो सामने चाय की केतली, इधर कुछ गैस सिलेंडर भी रखे हुए मिलेंगे। हालांकि ये लोग बाहर से लाते हैं गैस सिलेंडर, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। आसपास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गैस सिलेंडर मिलेंगे कहाँ से। ये जो टेंट दिख रहा है इस टेंट को ये यूज़ करते हैं गर्मियों में रहने के लिए। आप लोगों को ये घास फूस दिख रही है, घास फूस से क्या है कि अंदर थोड़ा सा ठंडा होता है और इसमें रहते हैं गर्मियों में, सोने होने के लिए काम में लेते हैं गर्मियों में। भाई क्या लाइफ होगा इन लोगों का, आप लोग तो एक बार सोच के देखो। ये नीचे है, इसको बोलते हैं ब्लैक डेजर्ट। और ये जो सामने घर दिख रहा है इसको यूज़ करते हैं पानी स्टोर करने के लिए। और पानी लाते हैं पता है गधों पे, यहाँ से बहुत दूर दूर 30-30 40-40 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। ये जो भी ड्रम दिख रहे हैं इनमें पानी स्टोर किया हुआ है। गधों को लेके जाते हैं 40-40 किलोमीटर दूर रिवर से पानी कलेक्ट करने के लिए। भाई क्या खतरनाक वाली ज़िंदगी है इनकी। ये जो घर दिख रहे हैं सामने इनको ये लोग यूज़ करते हैं सर्दियों में यूज़ करने के लिए। सर्दियों में यहाँ पे सर्दी भी बहुत खतरनाक पड़ती है और गर्मियों में गर्मी भी बहुत खतरनाक पड़ती है। जो इन घरों की बनावट है वो सर्दियों के लिए ठीक है। इधर भी एक घर है, इसको भी ये लोग सर्दियों में काम में लेते हैं। और सामने आप लोगों को और भी बहुत सारे नोमैड्स के घर मिल जाएंगे। ये बहुत सारे नोमैड्स के घर है। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट घूमने भी आए हुए हैं। वो जो सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं आप लोगों को, रात को हम लोग वहीं रुके हुए थे और वहाँ से हम लोग यहाँ पे घूमने आए इस फैमिली को। तो ऐसी कुछ लाइफ है। सामने और भी घर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। क्या खतरनाक लाइफ है यार, कितना कठिन जीवन है यहाँ का इन लोगों का, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। अभी तो यहाँ का टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस। कुछ दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद यहाँ का टेम्परेचर चला जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस में यार अपने लिए तो भाई खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है, घर के बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। और ये लोग तो ऐसे हमेशा बाहर ही रहते हैं, बाहर ही इन लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा।